सभी भक्तों को जय सिया राम। हम भक्त लोग अक्सर किसी विशेष जगह पर दर्शन करने या अभिषेक करने या पूजा करने के लिए जाते रहते हैं। और कल की हमारी जो पूजा रही वो त्रिनेत्र गणेश जी से आगे 3 किलोमीटर आगे गुप्त गंगा जी, और गुप्त गंगा जी से भी आगे एक 32 खंभों की छतरी है महाराव हमीर सिंह जी की। वहाँ बड़े सारे शिवलिंग हैं। वहाँ जाके हम लोगों ने कल अभिषेक किया। बहुत ही सुंदर अभिषेक था। ये स्थान जंगल के अंदर है, रणथंभौर सेंचुरी में। फिर हम लोग नीचे गुप्त गंगा जी में उतरे। गुप्त गंगा जी नीचे ऐसा लगता है जैसे प्रतीत हो रही हो पाताल में से निकली हुई है, और बहुत बचते हुए सर बचाते हुए बहुत छोटी सी जगह पर नीचे गुप्त गंगा जी हैं। और वहां से पहले हम लोग जल भरते हैं। यहाँ वैसे तो जीव जंतुओं का खतरा रहता है, क्योंकि यहाँ जो टाइगर सेंचुरी है रणथंभौर, उसके जीव जंतु इस गुप्त गंगा जी में जल पीने के लिए आते हैं। जहाँ पूरे जंगल में अगर जल सूख जाए, खत्म हो जाए, लेकिन इस गुप्त गंगा जी में कभी जल समाप्त नहीं होता है। तो वहाँ उतर के पहले हम लोगों ने जल भरा। सभी भक्त एक एक करके जल भर के वहीं पे ही स्नान किए। स्नान करने के बाद फिर हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़े, और इसी जल से, गुप्त गंगा जी के जल से हम लोग बाबा भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं। क्योंकि वहाँ दूर दूर तक अन्य कहीं जल नहीं मिलता है, तो वो इकट्ठा करके फिर हम लोग जो भी भगत लोग हैं जिनको अभिषेक करना है, वो हम सब लोग वहीं से अपने अपने जूते चप्पल छोड़ के नंगे पांव ही फिर जंगल में 1 किलोमीटर आगे बढ़ना चालू कर देते हैं। यहाँ से हम लोग बाबा भोलेनाथ के स्थान पर पहुँचते हैं। जंगल बहुत ही खतरनाक है। यहाँ पर कई सारे जंगली जीवों का खतरा होता है, इसलिए थोड़ी सी आवाज लगाते हुए, नारेबाजी करते हुए, ताकि अगर जीव जंतु भी होंगे तो दूर चले जाएंगे हमारी आवाज से, या थोड़ा सा दूर हो जाएंगे। फिर हम लोग स्थान पे पहुंचे 32 खंभों की छतरी पे, और यह देखने में ही बहुत सुंदर स्थान है। यहाँ पर हम भक्त लोगों के अलावा कोई नहीं आया। सबसे पहले हम लोगों ने वहाँ बहुत सारी गंदगी जमा थी। कई वर्षों से यहाँ सफाइयाँ नहीं होती है, तो हम लोगों ने पहले स्थान को बहुत अच्छे से शुद्ध किया, साफ किया। जितना भी जल था, जितना भी हम कैंपरों में जल भर के लाए थे, वो सारा जल हम लोगों ने यहीं पे ही पहले धोने में समाप्त कर दिया, ताकि पहले स्थान की अच्छे से सफाई हो जाए, शुद्धता हो जाए। और सफाई करने के पश्चात फिर हम लोगों ने बाबा की पूजा करनी प्रारंभ करी। पंडित जी महाराज श्याम जी हमारे साथ ही थे, जो कि सवाई माधोपुर से हैं। उन्होंने बहुत ही अच्छे कार्य से हमारी पूजा करवाई। पूजा के बाद में फिर हम लोगों का बाबा भोलेनाथ का अभिषेक प्रारंभ हुआ, जो कि रुद्राभिषेक था। ठंड बहुत तेज थी, और साथ ही जहाँ पर हम लोग बाबा का स्नान करा रहे थे, वहाँ पर नीचे की तरफ जमीन में पानी भर जाता है। तो पानी भरने की वजह से नीचे ठंड भी बहुत लग रही थी, लेकिन यूँ मान लीजिए कि बाबा भोलेनाथ भी प्रसन्न थे कि इतने ठंड के होते हुए हम लोगों को परेशान नहीं होने दिया। अच्छी खासी धूप भी उन्होंने जगह रखी थी, लेकिन जगह ही इतनी ठंडी थी और ठंडी हवा चल रही थी कि बहुत तेज झुरझुराहट भी छूट रही थी, कि एक प्रकार से जब हम अभिषेक कर रहे थे तो एक तरफ ठंड भी लगती थी और एक तरफ गर्मी भी आ जाती थी। लेकिन आनंद तो यही है। एक विशेष बात आप सब लोगों को मैं बता दूं कि जब हम लोग अभिषेक करने जाते हैं ना ऐसे स्थानों पे, तो अन्य स्थानों पे तो आम जनता, आम लोग हमारा अभिषेक सुनते हैं, हमारा पाठ सुनते हैं। लेकिन हम जब ये निर्जन स्थानों पे जाते हैं तो हम भगत लोग एवं हमारे भगत के अलावा बाबा यानी कि महादेव एवं वहाँ पर रहने वाले जीव जंतु ही हमारा अभिषेक सुनते हैं एवं हमारा पाठ सुनते हैं। बाबा के अभिषेक के बाद बहुत सुंदर से श्रृंगार किया, उनको बहुत सुंदर से सजाया। उसके बाद फिर बाबा की आरती करी। आरती के पश्चात हम सब लोगों ने वहीं पे ही बाबा का प्रसाद ग्रहण किया, और उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से निकल गए। वहाँ से निकलते वक्त जब हम लोग रास्ते में आ रहे थे तो लास्ट एक कैंपर वहाँ खड़ा हुआ था, यानी कि जो सफारी करवाती है वो गाड़ी। उन्होंने बोला कि हम आप ही का इंतज़ार कर रहे थे, कि क्योंकि आप ही की हमारे को सूचना मिली थी कि कुछ 5 लोग ऊपर छतरी पर गए हैं अभिषेक करने के लिए, अभी तक नहीं आए हैं।
तो आप ही का हम इंतजार कर रहे थे। हम लोग उन्हों के साथ बोलिए। तो जब हम लोग रास्ते में आए तो हमारे को अभिषेक की सिद्धि कहाँ से प्राप्त हुई, यानी अभिषेक के बाद हमारे को जो फल प्राप्ति हुई वो हुई एक टाइगर के रूप में, जिसने हमें रास्ते में दर्शन दिए। उसके गवाह हम लोग, यानी हम जो दर्शन करने गए थे वो, साथ में वो कैंपर में यानी वो सफारी में जो लोग बैठे हुए थे उसके गवाह थे। टाइगर बस कुछ ही पलों के लिए आया और चला गया। बहुत सुंदर अभिषेक था। जैसे